एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। माहेश्वरी समाज के 5155वें उत्पत्ति दिवस के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। की शुक्ल पक्ष की नवमी को माहेश्वरी समाज द्वारा महेश जयंती का मनाई जाती है। इसी क्रम में माहेश्वरी समाज द्वारा 4 जून से 8 जून तक 5 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। इसी क्रम में आज माहेश्वरी समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। मुख्य रूप से महिलाएं लाल बंदेज के वस्त्र धारण किए, सावरा जादू सावरा जादू मेरा सावरा सावरा जी कर जी कर सावरा जादू मेरा सावरा सावरा गई घर में कोई यमुना में पानी, अरे मैं तो गई घर में कोई यमुना में पानी, पर देख छवि लटकी हुई अरे देख छवि लटकी हुई मैं दीवानी हुई मैं दीवानी हुई मैं दीवानी देख छवि लटकी हुई मैं दीवानी हुई मैं दीवानी सावरा सर्वप्रथम माहेश्वरी भगवान की उत्पत्ति के दिवस में आज हमारे माहेश्वरी समाज की महेश नवमी है। इसकी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सबको। सर्वप्रथम मैं सबको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं कि इतना भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम हमने निकाला और समाज के हर वर्ग ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो सबको बहुत बहुत बधाई। दोपहर को हमारे जलाभिषेक होगा महेश भगवान का, दुग्धाभिषेक होगा माहेश्वरी वाटिका के अंदर, और शाम को अचीवर्ड्स अवार्ड वगैरह प्रतिभूतियों को नवाजा जाएगा। इसके अंदर शाम को विजयलक्ष्मी पार्क के अंदर सभी का सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। अशोक राठी। शहर में
आपराधिक घटनाओं को लगातार बढ़ती जा रही है। युवती के हाथ पर धारदार हथियार से वार कर लुटेरे मोबाइल छीनकर हुए फरार। बीती रात आदर्श नगर इलाके में घर के बाहर टहल रही युवतियों से बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने धारदार चाकू से हमला कर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। दरअसल लुटेरे युवती के गले में पहनी चेन लूटने वाले थे, लेकिन चेन लूटने में नाकाम रहे और हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल ही छीनकर फरार हो गए। आदर्श नगर निवासी तरुणा और उसकी बड़ी बहन जब घर के बाहर टहल रहे थे, तभी पेड़ की आड़ में खड़ा बाइक सवार तेजी से तरुणा की ओर बढ़ा और अचानक उसके गले पर झपट्टा मारा। चेन हाथ नहीं आने पर उसने उसका मोबाइल छीन लिया और विरोध करने पर आरोपी के हाथ में दातर। कल रात को 10 बजे मैं अपनी घर के बाहर घूम रही थी, टहल रही थी आराम से, मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों। इतने में वो पीछे से 2 लड़के आए बाइक पे। उन्होंने एक जना पहले नीचे उतरा, फिर उसने आके मेरे को एक बार धक्का मार दिया था ये। तो मुझे लगा कि कुछ पूछने आ रहे हैं, ऐसे कि कुछ मकान नंबर पूछने आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने धक्का मारा। उन्होंने मेरे कॉलर पकड़ी थी, मैंने भी उनकी कॉलर पकड़ ली थी, ऐसे टी शर्ट पकड़ी। तो उसके बाद हाथापाई होने लगी, तो मैं चिल्ला के आई थी पीछे से। तो उसने फ़ोन छीनने के चक्कर में उसने मेरा हाथ चाकू से मार दी थी। तो वो भाग के गए, तो हम बाइक के पीछे भागे नंबर नोट करने के लिए। बाइक पे नंबर प्लेट नहीं थी उसके। चाकू मारा उन्होंने, कहाँ चोट आई है? चोट मेरे ये दाहिने हाथ पे आई है। किस तरह की बाइक पे है? बाइक उनकी पल्सर थी, ब्लैक कलर की। कितने लोग थे? दो लोग थे। कुछ गाड़ी नंबर वगैरह देखा आपने? नहीं, गाड़ी नंबर प्लेट थी नहीं उनकी। किस तरह का हुलिया था, कैसे? हुलिया उसके छोटे छोटे बाल थे, थोड़ा हेल्थ हाइट में सही था और दाढ़ी वगैरह थी उसकी। इसका मुकदमा दर्ज करवा दिया? हाँ जी, मुकदमा दर्ज कौन सा करवा। फोन ले गए? आदर्श नगर में। कौन से लेके गए? फ़ोन मेरा Realme 34। आपका नाम बताइए। तरुणा प्रतिया। 6 जून को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मिक्सर मशीन चोरी का मामला दर्ज हुआ। इसके दौरान आज 8 जून को मिक्सर मशीन चोरी के 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बताया कि दिनांक 6 जून 2022 को वीर का बाड़िया कनाडा पुलिस थाना श्रीनगर निवासी मिट्टू खान पुत्र सरदार खान ने एक शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 4 जून को कायड रोड स्थित विद्यानगर कॉलोनी में रोड पर कार्य करने वाली मिक्सर मशीन को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिस पर थाना पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। सर, क्या मामला है और किसको गिरफ्तार किया? दिनांक 6/6/2022 को थाना अदापर परिवादी श्री मिट्टू खां सनोप सरदार खां निवासी बीर ने आके एक इस आईसी की रिपोर्ट पेश की कि मेरा विद्या विहार कॉलोनी कार्ड रोड पर सड़क व नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां पर रोजाना की तरह हमने कार्य करके शाम को 6 बजे मशीन को वहां खड़ी की थी। सुबह 5 तारीख को सुबह आके देखा तो वहां पर मिक्सर मशीन नहीं मिली, जिस पर आसपास जगह काफ़ी तलाश की। वो पड़ोस में ये अशोक जी गुप्ता जी हैं, जिनके मकान पे कैमरा लगा हुआ है। कैमरे की सहायता से काफ़ी जगह देखभाल करी तो कैमरे की सहायता से पता चला कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर इस होलिये का टेम्पू और जो मिक्सर मशीन है इसके ज़रिए खास मुखबिर ने इतला दी, जिस पर रेलवे पुलिया के पास जनाना रोड पे से कल मुलजिम लाल मोहम्मद व मुलजिम रवि सिंह को टेम्पू टोचिन किया, वहाँ प्लस मिक्सर मशीन के सहित ही गिरफ्तार किया, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये? लाल मोहम्मद लोहागल गांव का रहने वाला है और रवि सिंह रावत है जो होकरा थाना पुष्कर का रहने वाला है। सर, पूर्व में कोई है इसके खिलाफ? और भी अनुसंधान से और पता चलेगा, जो भी अनुसंधान जारी है, बाकी आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। गेट थाना इलाके स्थित ज्ञानोदय नगर नेहरू नगर में एक कंपनी के गोदाम से अज्ञात चोर सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। कंपनी के गोदाम से अज्ञात चोर सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अलवर गेट थाना पुलिस ने बताया कि बैंक कॉलोनी नाका मदार निवासी राकेश कुमार जैन पुत्र सुमित जैन ने शिकायत दी है कि 7 जून 2022 को उसके नेहरू नगर स्थित फार्म मामा इंटरप्राइजेस के गोदाम में अज्ञात चोर सामान चोरी करके ले गए। इस संबंध में अज्ञात आरोपियों ने खिलाफ आईपीएस की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। ये 79 को जी सर, क्या मामला हुआ है और क्या है पूरा? परसों रात को
रिकवरी वैन से 4 एक्सल यहाँ से लटका के ले जा रहा था। जो हमारे पड़ोसी दीपांक जैन और प्रवीण जैन उनके साथ आए थे अपना स्कूटर उठाने के लिए। स्कूटर उठाते समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे माल भर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा ये किसका माल है। तो ड्राइवर बोला कि मामा का माल है। तो मामा से बात कराओ, मामा तो यहाँ है नहीं। तो उन्होंने इतने में 2 जने और थे उनके साथ, ड्राइवर के साथ, वो सरिया लेके उन दोनों लोगों के ऊपर दौड़े। तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की। पकड़ते समय वो भाग गए, दोनों छूट के। ड्राइवर को पकड़ लिया और जो 4 एक्सल बने थे उसमें से 3 एक्सल यहाँ उतरवा लिए। 1 एक्सल वो क्लॉक टावर वहाँ अलवर गेट पुलिस वालों के साथ भेजा। जब पुलिस को फ़ोन किया वो आ गए थे पुलिस समय पे और उनके साथ भेज दिया उस ड्राइवर को और एक्सल को और क्रेन को, रिकवरी क्रेन थी उसको भी भेज दिया। कितनी तारीख की घटना है ये 7 तारीख की, जी? 6 तारीख की घटना है, लेकिन वो रात को 7। कितना सामान ले गए थे? 1 एक्सल। तोपदड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व पार्षद जितेंद्र अरोड़ा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। पखवाड़े के तहत अपने जन्म दिवस पर अनुकरणीय पहल करते हुए पूर्व पार्षद जितेंद्र अरोड़ा ने तोपदड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को हरा भरा करने का प्रण लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत लाला बना के मुख्य अतिथि के वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण और पौधारोपण से हमारी प्रकृति और वातावरण शुद्ध रहते हैं और हमारी प्रकृति और प्रदूषण मुक्त होती है। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार जन्म दिवस के अवसर पर पौधारोपण व वृक्षारोपण कर सभी से ज्यादा वृक्ष लगाने का आग्रह किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ और पौधारोपण का कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में हुआ वो आज हमारे पूर्व पार्षद जितेंद्र जी अरोड़ा का जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने प्रण लिया है कि इस प्रांगण को, तोपदड़ा स्कूल के इस प्राइमरी सेक्शन के ग्राउंड को पूरे में घास लगाएंगे और प्लांटेशन पूरे गार्डन में करने का इन्होंने तय किया है। जो खर्चा ये बर्थडे में किया करते थे, बर्थडे पार्टी बनाकर और केक काट कर लोगों को बुलाकर, वो सारा पैसा 20, 30, 40, 50 हज़ार लाख रुपए जो भी ये खर्चा करते थे, वो खर्चा इस स्कूल प्रांगण के बच्चों के लिए ग्राउंड पे करेंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा जीतू भाई अरोड़ा को कि उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के पखवाड़े में, क्योंकि अभी विश्व पर्यावरण दिवस कुछ दिन पहले ही गया है और इसमें पर्यावरण की ओर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके लिए मैं एक बार पुनः जीतू भाई अरोड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में यहाँ इस क्षेत्र से पार्षद सन्नू भाई, रंजीत भाई, मोनू भाई, इन तीनों पार्षदों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के नागरिक बंधुओं को, यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल लांबा साहब को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट ओपन की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 24 मई से किया जा रहा है। बुधवार को तोपदड़ा विद्यालय में 10वीं कक्षा में 61 और 12वीं कक्षा में 13 छात्र उपस्थित रहे। स्टेट ओपन की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 24 मई से किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को तोपदड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा की भारतीय संस्कृति एवं विरासत की विषय की परीक्षा आयोजित की गई, तो वहीं 12वीं के छात्रों की डाटा एंट्री की परीक्षा आयोजित की गई। जानकारी देते हुए तोपदड़ा स्कूल के प्रधानाचार्य शंभू सिंह लांबा ने बताया कि 24 मई को से लगातार राजस्थान स्टेट ओपन की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। आज आयोजित परीक्षा में 12वीं के कुल 13 छात्र और 10वीं के कुल 61 छात्र परीक्षा में उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट ओपन की परीक्षाएं का आयोजन इस वर्ष माह मई व जून में कराया जा रहा है। आज भी इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 12 के डाटा एंट्री के छात्र आए हैं, आज उपस्थित हुए, जबकि कक्षा 10 में भारतीय संस्कृति एवं विरासत के बच्चे जो हैं आज उपस्थित हुए परीक्षा देने के लिए। ये परीक्षाएं पूरे मई और जून माह में चलेगी, जो 24 जून तक लगभग इस परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आज से प्रारंभ हुई? नहीं, परीक्षाएं जो है पूरी 24 तारीख से प्रारंभ हो गई मई से और लगातार चल रही हैं। बीच बीच में जिन परीक्षाओं का कोई आयोजन होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का, उन दिनों को छोड़ के रोज परीक्षाएं आयोजित हो रही है। तो कितने छात्र हैं? आज डाटा एंट्री में 13 छात्र हैं, जबकि कक्षा 10 में 61 छात्र हैं। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं कल नए